हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली होमवर्क में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे किस पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आपके सिलेबस में है यानी 10th क्लास में है वो बहुत कम है। मतलब बेसिकली Q इक्वल्स टू N ही है, उस पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम करा नहीं सकते हैं, बट फाउंडेशन लेवल में जो है उस पर न्यूमेरिकल अच्छे खासे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली बोर्ड के लिए सीबीएसई न्यूमेरिकल्स एक दो होंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा जो पिछले लेक्चर्स में छूट गया था, उन सारे पे बात करेंगे, और हो सके तो कूलम्स लॉ का भी इंट्रोडक्शन इसी वीडियो के अंदर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बार होता क्या, इस चीज को समझ लेते हैं फिर से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी के मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि इंटीजर्स वैल्यू होना चाहिए, उसी के मल्टीपल में कोई ना कोई बॉडी पे जो होगा चार्ज होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल में वैल्यू आ रहा है तो वो उस बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे उस पर समझ में आएगा, ये सारी बेसिकली बात अच्छे से और समझ में आएगा वहां पे। ठीक है, उससे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फॉर्मूला जो हमारा बनता है Q इज इक्वल्स टू Na, इसमें समझते हैं क्या होता है। Q होता है हमारा चार्ज ऑन एनी बॉडी। सबसे पहले जो Q होता है, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। N क्या है? इंटीग्रल है। N क्या है? यहाँ पे N है इंटीग्रल मल्टीपल में है। ठीक है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 3.5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे नहीं हो सकता है। 5.8 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे नहीं हो सकता है। हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन जरूर हो सकता है, 5.8 नहीं हो सकता। जो किसी बॉडी पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना बेसिकली वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू लेगा। मतलब 5 6 7 8 9 10 100 200 500 ये सारा वैल्यू लेगा। 500.1 नहीं ले सकता है, वो 500.2 नहीं ले सकता है, मतलब डेसिमल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है हमेशा इंटीजर के फॉर्म में, और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसी के बेसिस पे अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहे थे जो पिछले लेक्चर में छूट गया था, जो कि क्या है समझिएगा इस चीज को। इंपॉर्टेंट नोट में सबसे पहले ये समझते हैं, लिखा है द मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज व्हेन अ बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज। भैया ये कैसे हो गया? ये हुआ कैसे? सोचने वाली बात है। किसी बॉडी का मास डिक्रीज कर गया जब उस पर पॉजिटिवली चार्ज आया। मतलब ये है कि बेसिकली समझते हैं पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाए किसी बॉडी के अंदर तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं 10 है, टोटल एक बॉडी है, यहां पे समझते हैं, इसको लिख के ही समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसपे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे लिखते हैं। ठीक है, ये एक बॉडी है जिसपे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब 10 इलेक्ट्रॉन है और मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास है 1 ग्राम, मान लेते हैं एग्जाम्पशन। वैसे तो होता है 9.1, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, 9.10 kg उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास है 1 ग्राम, तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 10 ग्राम। अगर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज होना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए था, बोले थे ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी घटा, चलिए मान लेते 4 इलेक्ट्रॉन घट गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं, कट करते हैं। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन जो घटा, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसमें बच गया कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम मान लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ग्राम, तो टोटल 10 ग्राम में से 4 ग्राम घट गया ना। इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह गया, उस इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह ऐसे थोड़ी कि मास उसको देके जाएगा, मास भी तो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन अपना। मास को हटा नहीं सकते किसी बॉडी के अंदर से, मास को थोड़ी हम भगा सकते हैं। मान लेते हैं ये बॉडी है, इसके अंदर से मास थोड़ी गायब कर सकते हैं, मास तो रहेगा। तो वो बॉडी आगे जाएगा तो उसके साथ उसका मास भी जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब ऐसा थोड़ी है कि इस बॉडी के अंदर जो होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन का मास रह ही जाएगा इस बॉडी के अंदर, वो तो चला गया ना उसके साथ, तो मास कम हुआ। सेम इसी तरीके से मान लेते हैं, सेम इसी तरीके से अब इसी इलेक्ट्रॉन को वापस मैंने इसके अंदर रख दिया। ठीक है, और अब ऐड करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ऐड करें, 10 इलेक्ट्रॉन 10 ग्राम। ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड किया, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा?
4 ग्राम का। तो पहले 10 ग्राम था, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 4 ग्राम बढ़ गया, तो यानी 14 ग्राम मान लेते हैं। बस ग्राम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा 100% नहीं है कि वो ग्राम में ही लेने का, वो केजी में है, समझा रहे हैं बस समझाने के लिए। 14 ग्राम मास हो गया कि नहीं हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या है, जब भी किसी बॉडी पे निगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास कम होगा, और निगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो इलेक्ट्रॉन गया तो अपना मास लेके गया, और निगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन आया, ऐड हुआ तो वो अपना मास लेके आया। ये बात क्लियर है? चलिए, यही लिखा हुआ है, द मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, द मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज व्हेन अ बॉडी गेट निगेटिवली चार्ज। जब भी कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसके अंदर एडिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन के पास पहले से मास होता है, मास है तो मास बढ़ेगा, तो यहाँ पे मास बढ़ जाएगा। चलिए, उस दिन हमने पढ़ा था कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कूलम ही ऐसा होता है, ऐसा यूनिट के अलावा कुछ और नहीं होगा। छोटा छोटा यूनिट और भी होता है, जैसे कि अदर यूनिट हम लोग है ना, इसको मिली कूलम में ही मेजर करते हैं। मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ये सारा भी यूनिट में मेजर होता है। बट ऐसा यूनिट तो हमारा कूलम है। तो अगर क्वेश्चन में मिली कूलम में, माइक्रो कूलम में, नैनो कूलम में दिया हुआ है, तो वो डाटा को पहले हमें कूलम में चेंज करना पड़ेगा। और यहां पे याद रखेंगे, एक मिली कूलम के अंदर 10 का पावर -3 माइक्रो कूलम होता है, ठीक है। एक मिली कूलम के अंदर 10 का पावर -3 कूलम होता है। एक माइक्रो कूलम के अंदर 10 का पावर -6 कूलम होता है। एक नैनो कूलम के अंदर 10 का पावर -9 कूलम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, बस अब होमवर्क डिस्कशन पे हम लोग चलते हैं। होमवर्क पे मैंने ये दिया था कि इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा, भाई बताओ, क्यू नेट कितना होगा। सब कोई एक काम करेंगे, देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको करने का तरीका ये है कि ये क्वेश्चन लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन, और खुद से पहले सॉल्व करिए। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया ना, उस आंसर पे स्टिक हो जाइए कि हाँ मेरा फाइनल आंसर यही है। उसके बाद इस वीडियो के सोल्यूशन को देखिए, इसमें सोल्यूशन और अपने सोल्यूशन को फिर मैच कराइए। ये नहीं है कि मैं यहां बना रहा हूं और फिर आप वहां पे फिर वो चीज बनाइए। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं होता है यहां देखिए, खुद से सॉल्व होने के बाद भी देखिए, समझाए। चलिए, मैंने क्या बोला था कि किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो अलजेब्रिक सम होता है। कैसे होता है? अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रा की तरह हम इसको नॉर्मली ऐड कर देते हैं। सबसे पॉजिटिव वाले सारे को ऐड कर देते हैं। तो 8 + 5 है ना, अब प्लस क्या, -5 प्लस -2 प्लस -6, यही ना होगा। तो देखिए 8 और 5 13 हुआ, 13 में से 5 गया, वापस 8 में से 2 गया, वापस 6, और 6 - 6 यहां हो गया 0। मतलब ये बॉडी कैसा है, 0। इस बॉडी पे कैसा चार्ज है, 0 चार्ज। कैसा चार्ज है, क्यू नेट इस पे आया कितना, क्यू नेट आया 0। अब क्यू नेट कैसे 0 आया, जरा सोचिए ना। अगर हम देखने की बात करें, यहां पे समझाए तो देखिए, ये 8 कूलम और ये 5 कूलम, टोटल 13 कूलम हुआ। अलजेब्रा की तरह ऐड करना है। 13 कूलम में से 5 कूलम घट गया, कितना हो गया, 8 कूलम। 8 कूलम में से 6 कूलम घट गया, कितना बच गया, 2 कूलम। और यहां से 2 कूलम में से -2 कूलम, खत्म, 0, खत्म कहानी। सेम उसी तरीके से इसका आंसर खुद से बनाने के ट्राई कीजिए, और इसका आंसर अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 60 प्लस, यह एक 60 हो गया, ये हो गया 30 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है, 5 कूलम है, ठीक है। देखिए 60 और 3 90, 10 100 और 105, ये हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज 105 हो गया। कितना हो जाएगा, अब यहां से इसको 9, नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 9 कूलम। तो 105 - 9 में से माइनस कितना कर देंगे, 8 से माइनस कितना कर देंगे, 6, इसमें से माइनस कितना कर देंगे, 24। और इसको सॉल्व करने पे अप्रोक्स मुझे लगता है 58 के करीब आएगा। 58 क्या आएगा, कूलम चार्ज, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने कॉपी में मेंशन कीजिएगा, 58 कूलम आएगा, इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं, ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहले इसको सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। ये क्वेश्चन, ये तो बस
समझाने की बात है, ऐसा होता क्यों है। चार्ज है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। चार्ज के पास तो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है 10 कूलम 20 कूलम 30 कूलम, है ना वैल्यू। उसके बाद डायरेक्शन भी है, चार्ज के बाद डायरेक्शन होता है, 100% होता है, हम पढ़ेंगे आगे इस चीज को। देन वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक तो स्केलर और एक तो वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, और वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। यही तो हमने पढ़ा है ना, गलत है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को नहीं बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, पहला, दूसरा डायरेक्शन हो, और तीसरा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये क्लास 11 में पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। वेक्टर एक अलग चैप्टर है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर कोई क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो वेक्टर लॉ को नहीं फॉलो कर रही है ना, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगी, वो स्केलर भी है। इसके साथ भी यही कंडीशन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है भाई, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता तो चार्ज भी आज एक कैसा क्वांटिटी होता, वेक्टर क्वांटिटी होता, लेकिन है वो स्केलर। तो बात समझ में आया। स्केलर क्यों है? स्केलर इसलिए है क्योंकि चार्ज जो है हमारा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस बात को क्लियरली समझ लीजिएगा, समझाया। अब बड़ा फेमस क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का, वन ऑफ द फेमस, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस चीज को, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमारे पास भाई तरीका तो एक ही है ना। हमने अभी तक फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा है ना, फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। फॉर्मूला हमने यही पढ़ा है ना, Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, बेसिकली हमसे पूछ क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब क्या पूछा, चार्ज हमारे को कितना दिया हुआ है, चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं ना, Q इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, वही तो नहीं कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो हमको पता है ना, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इस चीज को सारा पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, Q इज इक्वल्स टू N, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, N इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू 1। यहां से अगर n का वैल्यू निकालना चाहे हम, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, कैसे सॉल्व करें? इस माइनस 19 को ऊपर लेके जाए तो प्लस 19 हो सकता है ना। तो 1 इंटू 10 का पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। एक डेसिमल को यहां से हटा देते हैं तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, डिवाइडेड में मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 का पावर 19, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 0.625 इंटू 10 का पावर 19। क्या ये आंसर सही है? अरे बिल्कुल सही है भाई, हमने अभी सॉल्व किया है, बट आंसर तो ऐसा नहीं दिया रहता है, वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहता है। तो ये डेसिमल को हटाना चाहेंगे तो हम ये कर देंगे यहाँ पे 6.25 इंटू 10 का पावर 18, क्या हो जाएगा, 10 का पावर 18 होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर गलत है, ये आंसर बिल्कुल सही है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें नहीं है। समझ में आया? ये एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये रैंडमली पूछते रहता है, मतलब ऐसा इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है एनसीईआरटी, अलग अलग तरीके से, लैंग्वेज चेंज कर करके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा, अ ग्लास रॉड इज रब विद अ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक ग्लास रॉड है, इसको रब किया हमने सिल्क क्लॉथ से, ऐसे रब कर दिया। द ग्लास रॉड एक्वायर
चार्ज ऑफ प्लस 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड, ठीक है, एंड फाइंड द नेगेटिवली चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क इज देयर इन ट्रांसफर ऑफ मास। चलिए समझिए, मैंने ये बताया था ना, चलो पहले देखिए। फाइंड द नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहला नंबर सॉल्व करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक काम कर लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू हमने N ही पढ़ा था ना, इसी पे डालते हैं, ठीक है। चार्ज कितना है 19.2, इसको सही से कर लेते हैं। चार्ज है हमारा 19.2 इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये ना, ठीक है। सॉरी, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको फिर से सही करते हैं, फिर से सही कर लेते हैं। चलिए देखिए, Q हमारा कितना है प्लस 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, यही ना है। तो यहां से अगर हम N का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। मुझे तो लगता है कि इतना सबको समझ में आ गया होगा कि इससे हमको इसको खत्म कर देना है, और इस डेसिमल से इस डेसिमल को भी आप खत्म कर सकते हैं, इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा दो। तो ये बेसिकली आंसर आना चाहिए था मेरा कितना 12, ठीक है, 12 आंसर आएगा। बनाने का तरीका वही है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, और ये क्वेश्चन को लिखिए, उसको फिर से सॉल्व कीजिए खुद से, और तब मेरा बनाया हुआ सोल्यूशन को देखिए, नहीं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होने चालू हो जाएगी। मेरे बनाने से आपका न्यूमेरिकल स्किल अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास सिल्क। देखिए, हमको एक बात समझना होगा पहले, कि अगर किसी बॉडी को रब करते हैं हम, एक बॉडी को हमने रब किया, तो एक बॉडी पे अगर पॉजिटिवली चार्ज आया है ना, तो दूसरे बॉडी पर इक्वल ही निगेटिवली चार्ज आएगा। तो देखिए, अगला क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क। तो सिल्क नेगेटिव चार्ज कितना एक्वायर करेगा, तो देखिएगा यहाँ पे ग्लास रॉड को रब किए सिल्क, तो ग्लास रॉड पे कितना पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर है ना, जितना, तो सिल्क ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिवली चार्ज आया ना, सिल्क पे भी उतना ही चार्ज आएगा, बट वो नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, यही होगा आंसर हमारा। अब तीसरा नंबर ये कहता है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क। जरा समझते हैं इस चीज को, कि ग्लास से सिल्क में मास का ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल हुआ है भाई। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वहां पे मास का ट्रांसफर होता है। तो यस समझ में आया, तीसरा का आंसर होगा यस, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। अब बात कोई पूछ देना, इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं, बट अगर पूछ दे कितना ट्रांसफर हुआ मास भाई, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना थे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था 12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg दिया है ना। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन गया है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ है, हम ये क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहे हैं। फाइंड द टोटल मास, कितना मास ट्रांसफर हुआ है, तो वो हुआ है 12 इंटू 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, इतना मास ट्रांसफर हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद से बनाना है, बस बता रहा हूं क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिवली चार्ज। पीछे के क्वेश्चन को देखा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे क्या कर दिया है, निगेटिवली चार्ज कर दिया है, ठीक है। वहां पे क्या कर दिया है, निगेटिवली चार्ज किया है। आंसर सेम आएगा, बनाने खुद से इसको बना के ट्राई कीजिए कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, और जहां डाउट हो वहां कमेंट में बता दीजिए कि हाँ इस
पार्ट में हम, मुझे डाउट है फिर से एक बार एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं वहीं पर रिप्लाई दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेरी को मेंशन जरूर करूंगा, ठीक है। विच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, उसका ट्रू टेस्ट क्या होगा, तो ये होगा रिपल्सन। जैसे कि मैग्नेट में हमने पढ़ा होगा कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, सेम उसी तरीके से रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मैग्नेट, समझा। अच्छा चलिए अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो इस बात पे आएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है। कैन अ बॉडी हैव चार्ज 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कैन अ बॉडी हैव चार्ज इतना, भाई क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? चेक करते हैं इसको। चार्ज मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने क्या पढ़ा है, Q इज इक्वल्स टू एन ही पढ़ा है ना, यही पढ़ा है ना भाई। तो Q इसमें कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक, लो लिख दिया। एन का एन तो हमको पता ही नहीं है, इंटू कितना है भाई हमारा E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। चलो देखो अगर हम ये n की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये होगा कितना, चलो हम एकदम एकदम पूरा तोड़ के ही बना देते हैं इसको एकदम एकदम। तो n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ऐसा सही है। अब जरा ध्यान से देखते हैं इस चीज को। तो n इज इक्वल टू हम एक काम कर सकते हैं 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो खत्म हो जाएगा, तो खत्म। इस डेसिमल से इस डेसिमल को उड़ा सकते हैं, यानी कि 8/16। ये 0.5 लग रहा है क्या, इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.5। अच्छा आधा इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला था, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। क्या उसमें ये था कि 0.5 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था ना 500 हो सकता है, 500.1 होता है। बेसिकली डेसिमल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता है, तो नो लिख देंगे। कैन अ बॉडी हैव चार्ज इतना, नो। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्व करने पे n जो आ रहा है वो हमारा कैसा आ रहा है, n जो आ रहा है हमारा डेसिमल में आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है हमारे पास। ये समझ में आया? चलिए वेरी गुड। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आपको 1 मिनट का समय दिया था, आप इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले वही है क्वेश्चन, द नॉर्मल वही है, इवनाइट रॉड इज रब विद द पर टू हैव फाउंड चार्ज ऑफ इतना, ठीक है, इसको इतना चार्ज आया है। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, भाई वही क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन क्या है, फिर वही है। चलिए देखिए है कुछ नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को। आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको सबसे पहले, और हम बना रहे हैं। तो हमको पता है ना क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एन, हमने पढ़ा था। तो Q का वैल्यू कितना है -3.2 इंटू कितना है -3. ओके एक सेकेंड, -3.2 है ना, इंटू 10 का पावर -8 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम है। तो यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए n इसको सॉल्व करते हैं आराम से। पहले n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इज इक्वल्स टू -3.2 इंटू 10 का पावर -19, ठीक। तो n इज इक्वल्स टू -3.2 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक। चलिए हो गया सॉल्व करने। 10 का पावर -19 था, 10 का पावर 8 था, सॉरी यहाँ पे 10 का पावर 8 होगा, 10 का पावर यहाँ पे होगा 8, ये होगा 8। इसको सही कर लीजिए, ठीक है। ये हमने मैथमेटिक्स का रूल लगाया, थोड़ा सा अगर बेस सेम होता है तो पावर ऊपर जाएगा तो ऐसी हो जाएगी, सिर्फ देख लीजिए पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमको आएगा कितना, 2 इंटू 10 का पावर 11,
19 में से 8 घटेगा कितना होगा? 19 में से 8 घटेगा 11 आएगा। 2 इंटू 10 का पावर 11, तो जो कि है सही है। आ गया ना हमारे पास, कितना आ गया हमारा? n का वैल्यू आया 2 इंटू 10 का पावर 11। सॉल्व करने पर चेक कीजिएगा, सॉल्व करके n का वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 का पावर 11। चलिए अगला है व्हाट इज द चार्ज ऑन द फर आफ्टर रबिंग। देखिए सेम वही क्वेश्चन फिर आ गया ना, चार्ज कितना होगा रबिंग करने पर। देखिए अगर इस पे -3.2 का चार्ज आया है तो किस पे कितना चार्ज आ जाएगा? +3.2 का। सिंपल सा बात है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया।